व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रविंद्र राणा, फिजिकल ट्रेनर एंड फिटनेस कोच। आज का हमारा वीडियो है किकअप, यानी ग्राउंड स्टेप भी बोल सकते हैं आप। तो काफी इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप किकअप सीखने वाले हैं आज। तो इसको बनाने में मेरा साथ दे रहे हैं रमेश एंड नवीन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं किकअप का फुल मोशन। One, 2, 90 degree up, 3, up, 4। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप में सीखेंगे हम फॉरवर्ड एंड बैक स्विंग। तो देखें इस तरह से, सबसे पहले 1, आगे पीछे पीछे लेके आगे 1 and 2, 1 and 2। इसी पोजीशन में जब बैक आ रहे हैं आप, तो उस समय आपके जो दोनों हाथ हैं वो शोल्डर लेवल में लगने चाहिए, आपके शोल्डर के पास लगने चाहिए, ताकि आपका बॉडी वेट आसानी से ऑब्जर्व कर सके आपका हाथ। तो ध्यान से इधर देखें, 1 and 2। ओके, डाउन। तो हाथों की पोजीशन काफी जरूरी है ताकि आपको पुश मिल सके आसानी से किकअप करने के लिए। प्रत्येक स्टेप को आप एक सेशन में 15 से 20 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन में आपने पूरे बॉडी को शोल्डर लेवल के नीचे वाला जो भाग है उसको 90 डिग्री अप करना है। ध्यान से देखें, 1 and अप, डाउन, स्टार्ट, 1 and अप। तो इस तरह से आप सेकंड पोजीशन में अपनी बॉडी को 90 डिग्री अप लेके जाएंगे, ताकि आपको स्पेस मिल सके और आपका जो शोल्डर और दोनों हाथों में आपकी पूरी बॉडी का वेट आ सके। तो थर्ड स्टेप है बैक मोशन। आप सेकेंड स्टेप में 90 डिग्री अप जाने के बाद थर्ड मोशन में आप बैक किस तरह से जाएंगे और उससे क्या फायदे होंगे आपको इस तरह से बताएंगे। थर्ड मोशन अप, 1, 2 and 3। तो थर्ड मोशन इस तरह से आप पीछे की तरफ जाएंगे 90 डिग्री अप से, यहां से 1 and डाउन, डाउन, पूरा डाउन। अभी इस मोशन से आपको फायदा क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले तो आपको इजी होगा हाथों में वेट लेने और शोल्डर में वेट लेने के लिए। उसके साथ साथ जब आपका बैक मूवमेंट, गेट अप, पीछे करो, अप, 1 and 2। जब आप पीछे वेट ले रहे हैं तो आपको आर्क पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। आपका जो कमर लेवल है वो इस तरह से सीधा होना चाहिए, आगे की तरफ नहीं आना है। आपने बॉडी वेट को पीछे की तरफ लेके जाना है और बॉडी को पूरा सा लूज छोड़ना है। डाउन जाओ, ध्यान रहे, जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आपने पूरा वेट पीछे की तरफ लूज छोड़ना है और दोनों हाथों में और शोल्डर में वेट लेना है। 2, 3। फोर्थ स्टेप, पुश हैंड स्टैंड। ध्यान इधर, इस तरह से आप थर्ड पोजीशन में आ गए, रेडी, अप, इस तरह से डाउन, रेडी, अप, डाउन, पूरा डाउन। ओके, इस स्टेप में हम ज्यादा फोर्स जनरेट करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि आपको किकअप आसानी से पुश मिल सके और आप फोर्स ज्यादा अप्लाई कर सकें किकअप के लिए, ताकि आपको उठने में आसानी हो। तो इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करेंगे 15 से 20 बार। ध्यान रहे, इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं। रेडी, अप, अप, डाउन। इसी स्टेप को आप आसानी से सीखने के लिए इस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपका फोर्स जो है आप इस तरह से लगा लेंगे। रेडी, अप। इस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ हेल्प में इस तरह से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं इस स्टेप को अपने पार्टनर के साथ। आप पार्टनर के साथ स्टार्टिंग में करेंगे तो आप जल्दी से सीखेंगे, इसलिए हम पार्टनर यूज करते हैं गाइस। तो आप भी यूज करें और अपने पार्टनर को भी सिखाएं, खुद भी सीखें। नेक पोजीशन देखेंगे आपका हेड, जब आप किक कर रहे हैं तो उस समय आपका हेड सामने की तरफ किस तरह से जाएगा। तो ध्यान इधर, रेडी,
अप। ओके, जैसे आप किक करते हैं तो आप अपने हेड को इस तरह से पीछे की तरफ लेके आना है। तो डाउन करो, डाउन। इस तरह से नहीं रखना आपको, इसको सीधे सामने की तरफ लेके आना है। इस तरह से आपका हेड रहेगा, फोरहेड सामने की तरफ, ताकि आपको उठने में आसानी हो। चल डाउन। सो गाइज, फाइनल स्टेप में आप पूरे स्टेप्स को कंबाइन करते हुए, कोऑर्डिनेशन मिलाते हुए फुल किकअप की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आप डिफरेंट एंगल में डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं प्रैक्टिस। फर्स्ट स्टेप में हम पार्टनर के साथ करेंगे। सो हेल्प देने का तरीका देखना है आपने, कमर में किस तरह से हेल्प देना है। 1, पूरा आगे जाएंगे, एंड 2, 3 अप। इस तरह से आप पार्टनर के साथ, हेल्प के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप हाइट से लेंगे प्रैक्टिस। दोबारा से देखें, पार्टनर के साथ हेल्प किस तरह से देना है आपने। हेल्प देने का जो तरीका है वो सामने देख लें, पूरा जाने दें अपने पार्टनर को पीछे, और इस तरह से कमर में हाथ लगाएंगे एंड उठाएंगे। इस तरह से जब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पार्टनर जो है उसके मसल्स मेमोरी डेवलप हो जाएगी, एंड आपका जो पुशिंग पावर है वो भी डेवलप हो जाएगा, जिससे आपको किकअप आसानी से उठने में मदद मिलेगा। 1, 2 एंड अप। रेडी, अप। 1, 2, आगे जाओ। इस तरीके से आप हाइट से जब करेंगे तो उसमें आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा अपने पैरों को अंदर लाने के लिए। इसलिए आप जो हाइट से हैं वो पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद ग्राउंड में जा सकते हैं। तो ये मार अभी, हाँ ये। सो गाइज, इस तरह से आप हाइट से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाए लैंडिंग के लिए। इस स्टेप्स को कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से आपका पुशिंग पावर डेवलप होगा हाथों का, उसके साथ साथ आपको पैरों की पोजीशन कहाँ पर आ रही है वो भी पता चलेगा। इसके बाद आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरह से। और इस स्टेप्स को आप पार्टनर के साथ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कर सकते हैं उसको पार्टनर के साथ। 1, 2 एंड अप। Ready? Yes. So guys, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको डेली रूटीन में करनी है कि कब जल्दी से सीखने के लिए। फर्स्ट स्टेप है सो गाइज, आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है जब तक कि आपको किकअप अच्छी तरह से आ नहीं जाता है। इन स्टेप्स को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। मिनिमम आप 1 मंथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे अच्छी तरह से, और इसके डिफरेंट जो एंगल्स हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, वो भी सीख जाएंगे आप अच्छी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो जल्दी से देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। सो थैंक यू, बाय बाय। हे